अगर आज आपका बेटा अचानक आपसे ये कह दे कि आपको भी वो ओल्ड एज होम छोड़ आएगा तो कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा या दिल टूट जाएगा? अगर वो ये भी कह दे कि मैं वही करूँगा जो आपने दादा दादी के साथ किया था, तो क्या आप उसके जवाब में कुछ बोल पाओगे? आज की ये कहानी किसी एक घर की नहीं है, ये उस हर एक घर की कहानी है जहाँ माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अनजाने में उन्हें एक ऐसा सबक दे देते हैं जो एक दिन आईना बनकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए रातों जागते हैं, अपनी खुशियाँ बेच देते हैं, अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं बच्चे सिर्फ हमारी बातें ही नहीं, हमारे फैसले भी याद रखते हैं। आज की कहानी सुनकर या तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे या आप खुद से सवाल करेंगे, अगर मेरा बच्चा मुझे आईना दिखाए तो क्या मैं उसकी आंखों में देख पाऊंगा? रात के खाने की मेज़ पर सब कुछ सामान्य था। दाल की खुशबू, रोटी की भाप, टीवी पर धीमी आवाज़ में खबरें। घर बाहर से शांत था, पर हर घर की तरह यहाँ भी कुछ अनकहा था। और तभी 28 साल के आदित्य ने बिना ऊपर देखे कहा, पापा जब आप दोनों बूढ़े हो जाओगे ना तो मैं भी आपको ओल्ड एज होम छोड़ आऊँगा। चम्मच थाली से टकराई। वो आवाज़ छोटी थी लेकिन असर बहुत बड़ा। सुनीता के हाथ रुक गए। रमेश ने सोचा उसने गलत सुना है। उसने फिर से पूछा, बेटा तुमने क्या कहा? आदित्य ने इस बार उनकी आंखों में देखकर कहा, वही जो आपने दादा दादी के साथ किया था, मैं भी वही करूँगा। कमरे की हवा जैसे जम गई। सुनीता के होठ कांपे। पर क्यों बेटा, ऐसा क्यों करोगे? आदित्य की आंखें लाल थीं। गुस्सा कम था, दर्द ज़्यादा था, क्योंकि आपने भी यही किया था। 20 साल पहले रमेश 35 साल का था, एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था। उसको महीने के 9,000 रुपये मिलते थे, जिसमें किराया, राशन, बिजली, दवाई सब कुछ करना होता था और ऊपर से बच्चे की फीस। आदित्य तब 5 साल का था। रमेश सीना तान कर कहता, मेरा बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, वो अफसर बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा। सुनीता ने अपनी शादी के 2 कंगन बेच दिए। रमेश ने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। कभी रात के 12 बजे घर आता, पैर सूजे हुए, आंखें लाल, लेकिन जैसे ही आदित्य नींद में पापा कहता, उसकी सारी थकान उतर जाती। एक बार आदित्य को टाइफाइड हुआ। 4 रातें दोनों ने बारी बारी जाग कर काटी। उस रात सुनीता ने भगवान से कहा था, मेरी उम्र भी इसे दे दो। उस महीने किराया लेट हो गया। मकान मालिक ने दरवाजे पर आकर कहा, अगर पैसे ही नहीं हैं तो बच्चा पैदा क्यों किया? उस दिन रमेश बाथरूम में जाकर चुपचाप रोया था ताकि बेटा उसे कमज़ोर ना देख ले। उसी घर में 4 लोग और एक तंग कमरा। रमेश के माँ बाप भी साथ रहते थे। पिता की सुनने की ताकत कम हो गई थी, माँ के घुटने में सूजन थी। दादाजी कभी कभी टीवी की आवाज़ तेज़ कर देते। सुनीता झुंझला जाती, बाबूजी आदित्य पढ़ रहा है। इतनी तेज़ आवाज़ में तो मोहल्ले वाले भी न्यूज़ नहीं सुनते। हम कोई सिनेमा हॉल में थोड़ी रहते हैं, हर चीज़ में समझौता हम ही करेंगे क्या? दादी धीरे धीरे चलती, रसोई में देर लगती, कभी नमक ज़्यादा हो जाता। अम्मा अगर हाथ कांपते हैं तो मुझे बता दिया कीजिए, अब इस उम्र में आराम कीजिए, काम तो हो नहीं पाता आपसे, इतनी भी क्या जल्दी थी बूढ़े होने की। ये ताने छोटे थे पर दिल में चुभते बहुत गहरे थे। एक शाम दादाजी बाथरूम में गिर पड़े। सुनीता थकी हुई बोली, देखा मैंने कहा था ना, अकेले मत जाइए, अब अगर कुछ हो जाता तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हर हफ्ते अस्पताल जाएं। उस रात रमेश ने सिर पकड़ लिया, अब मुझसे नहीं हो रहा। सुनीता चुप रही, फिर धीमे से बोली, शायद वहाँ उन्हें हमसे बेहतर देखभाल मिल जाए। हम बुरे नहीं हैं, बस हालात बुरे हैं। और 2 हफ्ते बाद वे अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम छोड़ आए। जाते वक्त दादाजी ने आदित्य के सिर पर हाथ रखा, बड़ा आदमी बनना। दादी ने रमेश का हाथ पकड़ के पूछा, बेटा हम बोझ बन गए क्या? रमेश ने जवाब नहीं दिया। रविवार को आदित्य पूछता, पापा दादा दादी कब आएंगे? रमेश कहता, वहाँ डॉक्टर हैं, उनकी देखभाल हो रही है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो मिलने कम ही जाता था। 1 साल बाद फ़ोन आया, दादाजी नहीं रहे। ओल्ड एज होम की अलमारी में एक छोटी डायरी मिली। उसमें लिखा था, हमारा बेटा बहुत मेहनती है, उस पर बोझ नहीं बनना चाहते, पर कभी कभी उसे देखने का मन करता है। उस पन्ने पर आंसू के निशान थे। आदित्य ने धीमे आवाज़ में कहा, पापा
पापा, आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन आपने मुझे ये भी सिखाया कि जब माँ बाप कमज़ोर हो जाएं तो उन्हें अलग कर देना चाहिए। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। मैं आपको सज़ा नहीं दे रहा, बस वही लौटा रहा हूँ जो मैंने सीखा है। ये शब्द रमेश के सीने में तीर की तरह लगे। उसे याद आ गया, उसके पिता ने खेत बेचा था, कभी हिसाब नहीं मांगा, कभी ताना नहीं दिया, और आज वो खुद अपने बेटे के सामने खड़ा था, आईने की तरह। अगली सुबह रमेश ओल्ड एज होम गया। दीवार पर पिता की फ़ोटो थी, नीचे लिखा था, हमारा बेटा बहुत मेहनती है, भगवान उसे खुश रखे। उस दिन रमेश पहली बार अपने पिता की तरह रोया। घर लौटकर उसने आदित्य के सामने हाथ जोड़ दिए। अगर तू हमें छोड़ देगा तो हम तुझे दोष नहीं देंगे, क्योंकि तू वही करेगा जो तूने देखा है। आदित्य फूट पड़ा। वो दौड़कर माँ बाप से लिपट गया। नहीं पापा, मैं ये कहानी यहीं ख़त्म करूँगा, मेरे बच्चे ये नहीं देखेंगे। उस दिन तीनों बहुत रोए, लेकिन पहली बार उन आंसू में डर नहीं था, सिर्फ पछतावा था और बदलाव का वादा था। आज की पीढ़ी अपने करियर के पीछे भाग रही है, बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ी सैलरी, लेकिन याद रखो, जिस घर में माँ बाप के लिए जगह नहीं, वो घर कितना भी बड़ा हो, छोटा ही रहता है। जिस दिन तुम अपने माता पिता को बोझ समझोगे, उसी दिन तुम्हारा बच्चा तुम्हें देख रहा होगा। ज़िंदगी सच में एक आईना है। माँ बाप की झुर्रियाँ उनकी कमज़ोरी नहीं होती, वो तुम्हारे बचपन की कीमत होती है। जब वो धीरे चलते हैं तो याद रखना, कभी उन्होंने तुम्हें चलना सिखाया था। जब वो सुन नहीं पाते तो याद रखना, कभी तुम्हारी हर बड़बड़ाहट को सुना था। और जब वो भूलने लगते हैं तो याद रखना, उन्होंने कभी तुम्हें भूल कर खाना नहीं खाया था। अगर आज आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो ये कहानी सुनने के बाद उनके पास जाकर बस इतना कह देना, आप बोझ नहीं हो, क्योंकि एक दिन जब आईना सामने खड़ा होगा तो वो यही पूछेगा, अब बताओ कैसा लग रहा है।